नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर। अभी हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की फर्स्ट पार्ट में हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझा था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत कुछ एग्जेम्पशन अलाउड होती है। आज हम उसी एग्जेम्पशन को पढ़ने जा रहे हैं। एग्जेम्पशन नंबर 1, कैपिटल गेन arising on transferring of house property used for residence, section 54। यानी कि पहला हमारा जो एग्जेम्पशन है वो है कि एक रेसिडेंशियल हाउस को बेचकर दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेज करने पर, सेक्शन 54। If a residential house held by an SSC for more than 24 months, यानी कि लॉन्ग टर्म, is transferred and there is a capital gain, then it will be exempted to fulfill following condition। अब क्या क्या कंडीशन है इस एग्जेम्पशन के लिए? If SSC purchase another residential house within 1 year before the date of transfer of old house or within 2 years after the date of such transfer, यानी कि हमने जो मकान सोल्ड किया है उसके 1 साल पहले या बेचने के 2 साल बाद यदि हमने नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया है तो हमको ये डिडक्शन, ये एग्जेम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू हाउस विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस। यदि हम मकान परचेज नहीं कर रहे हैं, नया मकान खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो पुराने मकान को बेचने के 3 साल के अंदर हमको नया मकान कंस्ट्रक्शन करवा लेना चाहिए, तो हमको ये एग्जेम्पशन 54 का मिल जाएगा। तो या तो हमको खरीदना है तो बेचने के 1 साल पहले के अंदर, या फिर बेचने के बाद 2 साल के अंदर, और यदि हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मकान को बेचने के बाद 3 साल के अंदर हमको नया मकान कंस्ट्रक्शन करवा लेना चाहिए, तो हमको ये सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसमें कुछ नोट दिया हुआ है। The capital gain arising on the transfer of old house will be exempted to the extent of the cost of new house। यानी कि हमको ये जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो नए मकान के कॉस्ट के बराबर। लेकिन हमको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना हमको पुराने मकान को बेचने से कैपिटल गेन हुआ है उससे ज़्यादा कभी भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सेकेंड नोट्स, new house should not be transferred up to 3 years, otherwise exemption of capital gain will be cancelled। हमने जो न्यू हाउस परचेज किया है या कंस्ट्रक्शन करवाया है जिसके रिलेशन में हमको एग्जेम्पशन मिली है सेक्शन 54 की, हमको वो नया मकान 3 साल तक मेंटेन करके रखना है, अपने पास रखना है। यदि 3 साल के पहले यदि हमने नया मकान, नया हाउस बेच दिया है तो ये एग्जेम्पशन कैंसल हो जाएगी, और बेचने वाले वर्ष में हमारा जितना भी बेचने से कैपिटल गेन हुआ है वो भी टैक्सेबल होगा, और पहले जो हमको एग्जेम्पशन मिली थी सेक्शन 54 की वो एग्जेम्पशन भी कैंसल हो जाएगी। वो हमारी उस साल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी। तो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन हमको मिलता है एक रेसिडेंशियल हाउस को बेचकर दूसरा रेसिडेंशियल हाउस परचेज करने पर। एग्जेम्पशन नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सेक्शन 54B। ये जो हमारी एग्जेम्पशन है
54B की कि एक एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि ये अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। तो हमारा ये अर्बन एरिया वाला जो एक एग्रीकल्चर लैंड बेच के हम दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं तो हमको सेक्शन 54B का एग्जम्पशन मिलेगा। इफ एनी कैपिटल गेन is made by transfer of agriculture land situated in the local limit of municipality or cantonment board area, यानी कि अर्बन एरिया में होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी की या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अंदर होना चाहिए, will be exempted to fulfill following condition। तो इसमें पहली कंडीशन है such land should be used for agriculture purpose by SSC or his parents within 2 years immediately preceding the 2 years of transfer। यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड हमने बेची है, ट्रांसफर की है, उसके जस्ट पहले 2 साल के अंदर तक एसएससी के खुद के द्वारा या उसके पेरेंट्स द्वारा उस पर्पस से यानी एग्रीकल्चर पर्पस से वो लैंड यूज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द एसएससी हैज परचेस्ड न्यू लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि हमने जो पुराना एग्रीकल्चर लैंड बेचा है उसके बेचने के बाद 2 साल के अंदर हमको नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है, तब हमको ये एग्जम्पशन 54B का मिलेगा। इसमें एक नोट है न्यू एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड अप टू 3 years, अदरवाइज एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विल बी कैंसल्ड। यानी कि जो नया एग्रीकल्चर लैंड हमने परचेज किया है जिसके लिए हमको एग्जम्पशन मिला है वो एग्रीकल्चर लैंड हमको 3 years तक अपने पास मेंटेन करना है, उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते, अदरवाइज हमको जो एग्जम्पशन मिला है वो एग्जम्पशन कैंसिल हो जाएगा और वो बेचने वाले वर्ष का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जम्पशन है हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन of land and building forming part of industrial undertaking, section 54D। यानी हमारे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जो इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज हो रहा है और गवर्नमेंट उसका एक्विजिशन कर लेती है, तो हमको इस सेक्शन 54D के अंदर इसका एग्जम्पशन मिलेगा। वापस नया लैंड एंड बिल्डिंग उसी पर्पस से हम खरीदते हैं तो इफ द गवर्नमेंट एक्वायर्ड सच लैंड ऑफ द एसएससी अंडर एनी एक्ट विच वाज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड कैपिटल गेन अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इट, दिस कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड टू फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, such land and building was made for own industrial enterprise at least 2 years before the date of transfer। यानी कि जिस डेट को गवर्नमेंट ने एक्विजिशन किया है उसके पहले के 2 साल तक ये लैंड एंड बिल्डिंग उस पर्पज से यूज होना चाहिए एसएससी के द्वारा। Second point, if a acquisition of land and building, the SSC within 3 years purchased or constructed another land and building for re-establishing the industrial enterprise। यानी कि जिस डेट को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का एक्विजिशन किया है उसके बाद 3 साल के अंदर नया
इंडस्ट्रियल पर्पज से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लेना चाहिए या उसका कंस्ट्रक्शन करवा लेना चाहिए, तभी 54D का एग्जम्पशन मिलता है। नोट, न्यू परचेज एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड अप टू 3 years, अदरवाइज एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन विल बी कैंसल्ड। यानी कि जो नया लैंड एंड बिल्डिंग हम परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसको 3 साल तक मेंटेन करना है, उसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज जो एग्जम्पशन मिला था वो वापस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जम्पशन है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को हम बेचकर 6 मंथ के अंदर कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो 54C का एग्जम्पशन मिलेगा। ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो है बॉन्ड्स ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एंड बॉन्ड्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो बॉन्ड्स है इसमें हम कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को बेचकर 6 महीने के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो 54EC का एग्जम्पशन मिलेगा। और ये बॉन्ड्स जो है 5 साल बाद पेबल होने चाहिए। और ये बॉन्ड्स जो है सिक्योरिटी जो है ये मतलब 6 महीने में इसमें रुपए हमको इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी आर टू बी मेंटेन बाय द एसएससी फॉर एटलीस्ट 3 years, यानी कि 3 साल तक उस सिक्योरिटी को हम वापस बेच भी नहीं सकते। यानी कि 6 महीने के अंदर परचेज करना है और उसके बाद उसको 3 साल तक मेंटेन करना है। नेक्स्ट एग्जम्पशन कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर of other long-term asset except residential house if consideration is invested in new residential house, section 54F। तो 54F की एग्जम्पशन का मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर, उस लॉन्ग टर्म एसेट को हम बेच के और एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं तब 54 का एग्जम्पशन मिलेगा। यानी कि रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर दूसरा कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं, चाहे सोना चांदी हीरे ज्वारात या कोई जमीन लैंड, इसको बेचकर हम रेसिडेंशियल हाउस परचेज करेंगे तब हमको 54F का एग्जम्पशन मिलेगा। इन सच अ केस if consideration is invested in acquiring a residential house within 1 year prior to the transfer of the capital asset or within 2 years after the transfer of the capital asset or in constructing a residential house within 3 years after the transfer of capital asset। यानी कि हम जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे उसको बेचने के बाद हम 3 साल के अंदर नया मकान कंस्ट्रक्शन करवा लें या फिर परचेज करते हैं तो बेचने के बाद 1 साल के पहले, बेचने के पहले 1 साल के अंदर या बेचने के बाद 2 साल के अंदर हमको नया हाउस परचेज कर लेना चाहिए। और यदि कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो 3 साल के बेचने के बाद 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए, तभी हमको ये एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन ये एग्जम्पशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जिसका फॉर्मूला देखिए ये हमारे सामने है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस कि नए मकान में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन कि हमने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है
उसका नेट सेल कंसिडरेशन यानी कि उसकी नेट सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा उतना ही हमको एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कि जितना हमने न्यू रेजिडेंशियल हाउस में अमाउंट इन्वेस्ट किया उतना पूरा का पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन हमको प्रोपोर्शनेटली इस फॉर्मूले से जो अमाउंट कैलकुलेट करने से आएगी उसी के बराबर हमको एग्जम्पशन सेक्शन 54F का मिलेगा। अब इसमें कुछ नोट है। नोट नंबर 1, प्रोवाइडेड द एसएससी डज नॉट ओन अदर रेसिडेंशियल हाउस। हमने 54F के एग्जम्पशन के लिए जो मकान खरीदा है नया, उसके अलावा और कोई हमारे पास रेसिडेंशियल हाउस दूसरा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ एसएससी एक्वायर्स एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस विद इन 1 year prior to transfer or within 2 years after the date of transfer of capital asset, or construct another residential house within 3 years after the date of such transfer, the exemption granted shall be withdrawn। यानी कि हमने जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है जिसके लिए हमको एग्जम्पशन मिली है, उसके अलावा हम कोई भी रेसिडेंशियल हाउस 3 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते और नहीं 2 साल तक कोई दूसरा परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ये एग्जम्पशन कैंसल